पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे कोल के बारे में, ठीक है। So let's start the chapter. Coal is a complex mixture of carbon, hydrogen and oxygen compounds with some percentage of nitrogen, sulfur and phosphorus. तो कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड का, जिसमें से नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस की भी कुछ परसेंटेज मिली होती है। ये बहुत डीप अंडर द सरफेस, अर्थ के सरफेस के बहुत नीचे से मिलता है, जहां से इसे डिगिंग करके खोद के निकाला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, अब ये फॉर्म कैसे होता है, तो ये जो ट्रीज, फर्न्स और अदर प्लांट्स के डेड रिमेन होते हैं बहुत सारे, जो कि 300-400 मिलियन ईयर पहले उसके नीचे थे, उनसे उनके डेड रिमेन से ये फॉर्म होता है। कुछ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में कोल जो है वो सी वाटर के स्वैम्प से कवर्ड भी मिला है। तो ये ऐसा माना जाता है कि जो डेड प्लांट्स थे जो कि रॉक्स एंड सॉइल के नीचे दब गए थे और ये बैक्टीरिया के द्वारा ही ये डिकम्पोज हुए हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड टू गॉट बरीड अंडर द सॉइल एंड रॉक्स, और इसी तरह न्यू प्लांट ग्रो हुए और उसी के अंदर बरीड होते चले गए। फिर वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, इन सब ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, तो ये सब फॉरेस्ट भी अंदर बरीड हो गए, ठीक है। और अर्थ जो थी वो सैंड, क्ले और वाटर से कवर्ड होती चली गई। तो बहुत साल तक ये जो रिमेन्स थे ये बहुत डीप में जाते रहे, एकदम नीचे जाते रहे। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अर्थ के अंदर जो था, और क्योंकि अर्थ नीचे जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर होता है, तो इससे क्या हुआ, ये एब्सेंस ऑफ एयर में कोल में कन्वर्ट हो गए। द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन क्या है, द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू कोल, यानी कि जो स्लो वुड का कोल में कन्वर्जन हुआ स्लो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, उसे हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। द वोलेटाइल सब्सटेंसेस वर ड्रिवन ऑफ व्हाइल द कार्बन कंटेंट ऑफ द डेड एंड डिकेड प्लांट मैटर ग्रो। जो इससे जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है उन्हें खोद के निकाला गया, और जो कार्बन कंटेंट थे डेड और डिकेड मैटर के प्लांट मैटर के वो ग्रेव करते रहे। Carbonization is a very slow process and may have taken thousands of years to convert decayed plant matter into coal. Coal is mainly carbon as plants contain carbon compounds, but the carbon content is different in different varieties of coal. कोल जो होता है मेनली कार्बन होता है, क्योंकि प्लांट में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो कार्बन कंटेंट होता है उसकी डिफरेंट वैरायटी कोल में होती है। तो जो फर्स्ट वैरायटी होती है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कोल फॉर्मेशन का, उसमें पीट बनता है, ठीक है, वो पीट का फॉर्म करता है। और ये जो पीट होता है ये कोल नहीं होता है, ठीक है। ये पार्शियली डिकेड लीव्स, ट्विग्स और ब्रांचेस से मिलके बना होता है। इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है और कार्बन कंटेंट 50 से 60% ही होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो ब्राउन कोल होता है, यानी कि जिसे हम लिग्नाइट बोलते हैं, ठीक है। ये वुडी मैटर को कंप्रेस करके बहुत सारे मॉइस्चर की वजह से बनता है, ठीक है, और इसमें कार्बन कंटेंट 70% तक होता है। ये पीट से ज्यादा सॉलिड होता है, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से क्रम्बल किया जा सके। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है बिटुमिनस कोल, ठीक है। ये डेंस भी होता है, डार्क भी होता है, ब्रिटल भी होता है, ठीक है, और ज्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं होता है और इम्प्योरिटीज भी नहीं होती है, और इसमें 80 से 85% तक कार्बन होता है, और ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है। लेकिन जब ये बर्न होता है तो इसमें एशेस रह जाते हैं, जो कि सल्फर के कंपाउंड होते हैं, जो कि पोल्यूट करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। फिर सबसे फाइनल स्टेज होता है जो सबसे नीचे मिलता है, वो होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। ये फाइनल स्टेज होती है कोल फॉर्मेशन की, जब बिटुमिनस कोल अर्थ में रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए और बहुत सारा उसमें प्रेशर लगता है, तो ये हार्ड कोल बन जाता है, यानी कि एंथ्रासाइट बन जाता है, जिसमें 90% तक कार्बन होती है। ये जब बर्न होता है तो इसमें स्मोक बहुत कम होती है, और ये बिटुमिनस कोल से ज्यादा टाइम तक चलता है, जलने पे ज्यादा टाइम तक जलता है। फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो जब कोल को एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ये कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स करती है, प्रोड्यूस करती है। नंबर 1 है कोक, तो जो सॉलिड रेसिड्यू रह जाता है ड्राई डिस्टिलेशन के बाद उसे हम कोक बोलते हैं। ये टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक होता है, और इसमें 98% तक कार्बन होती है, जिसका यूज स्टील और
बहुत सारे मेटल्स के ओर्स के स्टैक बनाने के लिए किया जाता है। जब इससे स्टीम पास कराई जाती है रेड हॉट कोक से, तो ये वाटर गैस प्रोड्यूस करती है, जो कि ये एक फ्यूल गैस होती है। C+H2 और गिव्स ऑफ CO+H2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर है कोल तार। ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है। ये जो मिक्सचर होता है ये 200 इसमें 200 सब्सटेंसेस होते हैं, जिसका यूज डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव पेंट ये सब बनाने में किया जाता है। और जो कोल तार से पिच ड्राइव होती है उसका यूज रोड्स कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, लेकिन आजकल बिटुमेन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज रोड बनाने के लिए किया जाता है। फिर है हमारी कोल गैस। तो जो कोल की प्रोसेसिंग के टाइम में गैस प्रोड्यूस होती है वो मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होती है, जिसे हम कोल गैस बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है। इसे बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए यूज